नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली ये सीरीज़ फॉलो करो। सुबह मॉर्निंग में ये 8 बजे लाइव हो जाता है वीडियो। ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस तो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछेगा ही पूछेगा, वो भी बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल को मिलाकर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक मेजर पोर्शन जो है बीपीएससी का, वो मैं आपके साथ डेली बेसिस पे करा रहा हूँ, जहाँ से एकदम से सवाल आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे और यहाँ से कटअप डिसाइड हो जाता है कि आखिर कौन प्रीलिम्स को पार कर रहा है। ठीक है, तो ये मेजर पोर्शन से कभी भी आप लाइटली मत लो, इसको बिल्कुल फॉलो करो डेली सीरियस तौर पर। तो चलते हैं फिर, तो डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल। विच विल बी द फोर्थ एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार? तो बिहार का चौथा एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? वो होगा गोरखपुर टू सिलीगुड़ी। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे कि गोरखपुर आपको मिलेगा यूपी में और सिलीगुड़ी आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। तो सोचिए, यूपी से अगर वेस्ट बंगाल को एक्सप्रेसवे पार करेगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी? बीच में आपको मिलेगा बिहार, तो बिहार से ही होकर जाएगी। तो बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ बिहार, तो नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट से पार होते हुए ये गोरखपुर टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और वैसे और जो तीन चार, मतलब कि तीन और जो एक्सप्रेसवे बिहार से हैं, वो भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो रक्सौल रक्सौल से जाएगा कोलकाता, पटना होते हुए। ठीक है, ये रक्सौल से कोलकाता जाएगा, पटना होते हुए। बक्सर से जाएगा भागलपुर। ठीक है, और एक है आपका जो पहला, सबसे पहला एक्सप्रेसवे है बिहार का, वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद से कहाँ? जयनगर। ये जयनगर है कहाँ पे? ये जयनगर आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो ये चार एक्सप्रेसवे आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में और बढ़िया से आपको डिटेल में जानना है तो मैंने एक्सप्रेसवे पे, बिहार के अपकमिंग एक्सप्रेसवे पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, पूरा डिस्कशन वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सीएम नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द थर्मल पावर यूनिट बाढ़ रिसेंटली, इट इज़ बिल्ट बाय। तो ये जो थर्मल पावर यूनिट बाढ़ में ये जो बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है थर्मल पावर? और बाढ़ जो है ये बेसिकली पटना डिवीज़न में ही आता है। तो हाल ही में ये थर्मल पावर यूनिट जो है उसका उद्घाटन किया है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो इस थर्मल पावर यूनिट को किस कंपनी ने बनाया है? ये है एनटीपीसी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो थर्मल पावर यूनिट का उद्घाटन जो किया गया है, वो एक्चुअली में तीसरा यूनिट है। बेसिकली बाढ़ में ना, ये यहाँ पे 5 यूनिट बनाने वाला है एनटीपीसी। ठीक है, जिसमें ये तीसरा यूनिट का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि 401 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ये यूनिट। जो पहले 2 यूनिट यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, और ये तीसरा तीसरा यूनिट है। वैसे टोटल अगर ये 5 यूनिट पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 3300 मेगावाट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भी याद रखिएगा। चलिए, who has written the book Watershed: How We Destroyed India's Water and How We Can Save It? किसने लिखा है Watershed: How We Destroyed India's Water and How We Can Save It? तो ये पानी पे, क्लाइमेट पे जो है ये बुक लिखी गई है। तो इस बुक को किसने लिखा है?
मृद मृदुल रमेश, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो मृदुल रमेश हैं, इन्होंने सुंदरम सुन हाँ सुंदरम क्लाइमेट नाम का एक इन्होंने एक फाउंडेशन किया था। ठीक है, इन्होंने इसी को फाउंड किया है। और वो यहाँ तक कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ना, इंटरनेशनल वाला जो WWF, इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसके मेंबर भी रह चुकी हैं मृदुल रमेश। तो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के तौर पर भी ये रह चुकी हैं। तो ये याद रखिएगा। Which insurance company has introduced a non-linked savings life insurance scheme, धन रेखा? किस बीमा कंपनी ने एक गैर लिंक्ड बचत जीवन बीमा योजना धन रेखा की शुरुआत की है? तो ये कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Who is the brand ambassador of Bajaj Alliance Companies केयर फॉर हॉकी कैंपेन? तो बजाज अलायंस कंपनी के केयर फॉर हॉकी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो बजाज अलायंस कंपनी है एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है, अभियान लॉन्च किया है केयर फॉर हॉकी। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? हॉकी है, ठीक है, हॉकी खेल है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा। तो महिला विमेन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं रानी रामपाल, इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पे हॉकी के लिए भारत में सपोर्ट करने के लिए हॉकी को डेवलप करने की बात यहाँ पे करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इज़ बीइंग अंडरटेकन इन? तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की जा रही है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में शुरू की जा रही है। और कौन सी कंपनी ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है? ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ NTPC से एक चीज़ और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का ही जो पड़ोसी राज्य है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का एक जगह है जहाँ नाम है रामागुंडम, ठीक है। तो रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा क्या बन रहा है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये भी NTPC लगा रहा है, ठीक है। क्या है? रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा रहा है NTPC तेलंगाना में, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टेस्टिंग द फर्स्ट नीडल लेस COVID-19 वैक्सीन? तो किस देश के वैज्ञानिक ने पहले सुई रहित COVID-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर दिया है? मतलब कि उसमें सुई नहीं देना पड़ा। जैसे अभी हम लोगों ने जो टीका लिया कोरोना का, उसमें क्या हमने किया, उसमें हमने सुई लिया, लेकिन इसमें सुई आपको नहीं लेना होगा। तो इसका ट्रायल किया है UK ने, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको डेवलप किसने किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, UK में, यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ के प्रोफेसर हैं जोनाथन
ही नहीं, इन्होंने और प्लस इनके साथ दूसरे जो साइंटिस्ट टीम है वो सब मिलकर इसको डेवलप किया गया है। और साथ में एक और आप इस यहाँ पे कंपनी रख सकते हो, यूके की ही कंपनी है, DIO, डाइसिन वैक्स, ये नाम है इस कंपनी का। तो साथ में तो ये मिलकर यहाँ पे ये बनाया गया है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा, नेशनल जो स्पेस एजेंसी वहाँ का अमेरिका का, हैज़ टच द कोरोना ऑफ सन, नासा ने किस अंतरिक्ष यान से सूर्य के कोरोना को छुआ है। तो अब यहाँ पे ये अभी कोरोना वायरस मत समझ लेना, ये तो जो सन है हमारा सूर्य, वहाँ पे जो अब यहाँ अब कोई भी रोशनी देखते हो, जो अगर कोई मान लो कि मोमबत्ती जलती है, ठीक है, अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो इसका लौ कहाँ तक रहता है, ये यहाँ तक आपका लौ रहता है। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा दूर ही आप अपना हाथ यहाँ रखते हो, क्योंकि यहाँ अगर रखोगे तो थोड़ा सा वो आपको लगेगा, जलेगा। तो इसी तरह से अगर ये सन है, ऑब्वियसली जब इतना एक तरह से आग का गोला का टाइप है, तो ऑब्वियसली इसके बहुत दूर तक इसका जो है चारों तरफ एक ये कोरोना रहेगा। तो इसको ही यहाँ पे कोरोना कहा गया है, साइंटिस्ट ने इसको ही कोरोना बोला है, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा स्पेस क्राफ्ट है नासा का जिसने सूर्य के कोरोना को टच किया है। सोचो इतना पावरफुल इसको बनाया गया होगा कि ये गले नहीं तो यहाँ पे जाकर ये सीधा गल जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा है, तो यह है पार्कर प्रोब, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। तो किस राज्य का जो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो ये किस राज्य का है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए इसको डिक्लेयर्ड किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो उत्तराखंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैसे मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उत्तराखंड के हैं। फिर है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। फिर आपको मिल जाएगा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने आपको बता ही दिया। फिर यहाँ पे एक और मिलेगा इम्पोर्टेंट, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब सेंचुरीज़ आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को डिस्कस करते हैं, लद्दाख फर्स्ट एवर FM रेडियो स्टेशन इन लद्दाख लोकेटेड, लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन लद्दाख में कहाँ स्थित है। तो हाल ही में इसको सेटअप किया गया है और ये लद्दाख का पहला रेडियो स्टेशन है, यह है लेह में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन सा, लेह और कारगिल।
और ये जो रेडियो एफएम स्टेशन वहाँ पे लगा है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है लद्दाख के लाइफ के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए। कैसे, आप सोचो, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों साथ में था, लेकिन जो भी बेनिफिट था, जो भी नेता आते थे, जो भी लीडर्स थे, जो महबूबा मुफ्ती हैं, जो बाकी जो भी लीडर्स हैं, वो सब जम्मू एंड कश्मीर से आती थी, वो सब जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप करती थी। लेकिन 370 को हटने के बाद जब लद्दाख को अलग डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट, और जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो इस यूनियन टेड डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या है कि दोनों का अलग तरह से अब डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि लेह का जो एरिया है, एरिया में लेह बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि लेह में बहुत ठंडा पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि बताइए, पूरे देश का सबसे ठंडा जो इलाका है, सबसे ठंडा प्लेस है, वो आपको लद्दाख में ही मिलेगा। ठीक है, लद्दाख में देश का सबसे ठंडा प्लेस मिलेगा, जिसको एक तरह से डेजर्ट भी कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी। तो उसका नाम आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है। तो लद्दाख जो है बहुत ही अंडर डेवलप्ड था, बिल्कुल डेवलपमेंट लद्दाख में था ही नहीं। तो अब थोड़ा थोड़ा बीच में अब यहाँ पे डेवलपमेंट लाई जा रही है 370 को हटाने के बाद से। तो याद रखिएगा, लेह में ये एफएम रेडियो स्टेशन हुआ है, लद्दाख का पहला। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड आशु सुयस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आशु सुयस को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है किस बैंक ने? यह है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड भू परीक्षक डिवाइस टू डिटेक्ट सॉइल हेल्थ इन 90 सेकेंड्स। तो कौन सी संस्था है जो 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भू परीक्षक उपकरण विकसित किया है? तो ये इंस्टीट्यूशन है आईआईटी कानपुर। आपको आईआईटी कानपुर मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो डिवाइस डेवलप किया गया है, जो ऑब्वियसली ये भू परीक्षक ऐप है, इससे लिंक करके ये बताएगा वो डिवाइस कि जो मिट्टी कैसी है, अगर मिट्टी अगर ख़राब है क्या है, तो उसमें कितना खाद पड़ेगा, क्या उसमें ज़रूरत होगी, तो वो सब चीज़ें जो है ये बताएगा। सिर्फ 90 सेकंड में ये बता देगा इस कि मिट्टी आपकी कैसी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किसानों के लिए एक बूस्ट साबित हो सकता है, बढ़िया। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, अगर ऐसा सवाल पूछे तो ये बेस्ड है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी, अगर ये पूछ दिया तो ठीक है, ये याद रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।